हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख का पवित्र महीना आने वाला है। हम सबके पास मौका है बड़ी आसानी से ज्यादा पुण्य कमाने का, इसलिए इस पावन समय का उपयोग करें। वैशाख को अक्षय फल प्राप्ति वाला महीना भी कहा जाता है। इस माह में भगवान विष्णु की पूजा करने, दान पुण्य करने और पवित्र नदियों में स्नान करने से हमें बड़ी आसानी से भगवान की कृपा, प्रेम और भक्ति मिल जाती है और हमारी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। साथ ही इस माह में अच्छे कार्य करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। पद्म पुराण में कहा गया है, वैशाख में सूर्योदय से पहले नहाने से हमें अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य मिलता है। वैशाख मास में सबसे बड़ा पुण्यदायी कार्य क्या है? किसी प्यासे को जल पिलाना। एक प्यासे को जल पिलाना यानी 100 गंगा स्नान के बराबर पुण्य और रुद्राभिषेक जितना फलदायी होता है। इंद्र से विष्णु की तपस्या भंग होने के कारण जब उसे पद से हट जाने का शाप मिला, तब नारद मुनि ने शाप के शीघ्र निवारण के लिए वैशाख अनुष्ठान की सलाह दी थी। वैशाख मास से अपने पिछले जन्मों के पाप आदि को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। साथ ही हमारे मन की जो अभी की इच्छा है, कामनाएं हैं, वो पूरी हो जाती है। अपनी पिछली वीडियो में वैशाख मास में स्नान व्रत कैसे करें, नियम क्या है के विषय में जानकारी दी थी। अब आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि वैशाख मास में क्या करें, क्या ना करें। पहली चीज, इस माह में तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। तो ऐसा माना जाता है पूरे माह में हमें तेल नहीं लगाना चाहिए। शरीर पर तेल लगाना तो स्ट्रिक्टली मना होता है, पर हम सर में तेल लगाएं या नहीं लगाएं, इस विषय पे बहुत लोगों के अलग अलग मत होते हैं। कलयुग है, कलयुग में लोगों को, अधिकतर लोगों को बालों की परेशानी रहती है। बिना तेल लगाए जब हम सूखे बाल धोते हैं तो उसमें और भी ज्यादा दिक्कत रहती है। तो सर में हम लगा सकते हैं, बट शरीर में बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इस महीने में दिन में सोना नहीं चाहिए और भगवान विष्णु का, उनको याद करते रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा माला करनी चाहिए। इस महीने में ज्यादा भोजन नहीं खाना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि हमें सिर्फ एक समय भोजन करना चाहिए। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए, सिर्फ सूर्य की रोशनी में ही खाना खा सकते हैं। इस महीने में मांसाहार, शराब और किसी भी तरह का जो नशा होता है, सिगरेट वगैरह, इनसे दूर रहना चाहिए। साथ ही जैसे गाजर हो गई, मसूर की दाल हो गई, जो भी चीजें कान्हा जी को भोग नहीं लगती, उनको नहीं खाना चाहिए। रात में भोजन नहीं करना चाहिए और पलंग पे सोना नहीं चाहिए। कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। आप घर पर या तीर्थ जहां भी स्नान करें, वहां स्नान हमेशा कपड़ों के साथ करें। मतलब कई लोग क्या करते हैं कि अपने घर के बाथरूम में नहा रहे हैं तो पूरी तरह कपड़े उतार देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। निर्वस्त्र होके स्नान नहीं करना, कोई ना कोई तन पर कपड़ा रहना चाहिए। आप चाहो तो गाउन लेडीज ने पहना होता है वो पहन के स्नान कर सकते हो, या कोई चुन्नी लपेट के स्नान कर सकते हो, वो पूरी तरह से आपकी मर्जी है। ये जो हमने बातें बताई हैं, ये मुख्य रूप से जिन्होंने वैशाख का व्रत किया है उन्हें तो 100% ही फॉलो करनी चाहिए। बाकी लोग भी फॉलो करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि इस महीने में क्या करें। वैशाख का महीना है, पावन महीना है, जितने ज्यादा हो सके अच्छे कर्म करें। इस महीने में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए सात्विक भोजन खाना चाहिए, प्योर सात्विक, ताकि हमारे शरीर में सात्विकता बढ़े और हमारा मन पूजा पाठ में ज्यादा लगे। वैशाख महीने में पूजा और यज्ञ करने के साथ एक समय खाना खाना चाहिए। इस महीने में जलदान का बहुत महत्व है। इस माह में आप मतलब आप चाहो तो बाहर लोगों को जलदान करो। कुछ नहीं कर सकते ज्यादा तो पंछियों के लिए छत पे पानी का कटोरा रख दो। इसके अलावा आप चाहो तो अपने पूर्वजों, अपने पितरों के नाम से प्याऊ लगवा सकते हो। इससे आपको भी फायदा होगा और आपके पूर्वजों को भी इसका पुण्य मिलेगा। इस महीने में हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति आती है। इस महीने में स्नान के समापन के समय, मतलब जो वैशाख पूर्णिमा होती है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन नदियों में दीप दान करना बहुत बहुत अच्छा होता है। नियम से रोज वैशाख महत्तम की कथा सुननी चाहिए। ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वैशाख महत्तम सुनने का पुण्य अलग से मिलता है। अच्छा, भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। माँ लक्ष्मी को सुंदर लाल गुलाब का फूल या कमल का फूल अर्पित करें।
इससे हमारे घर में अटूट धन बना रहता है। धार्मिक आस्था है कि वैशाख के महीने में जितना हो सके भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए। अब भागवत महापुराण सुन सकते हो, गीता पढ़ सकते हो। जब भी हम कोई कथा सुनते हैं ना, तो उससे हमें अनंत पुण्य की तो प्राप्ति होती ही है, साथ ही आर्थिक क्षेत्र में आ रही हमारी बाधाएं भी दूर होती है। वैशाख के महीने में स्नान दान का बहुत ही महत्व होता है। वैशाख महीने में गरीबों को दान करना बहुत अच्छा माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस महीने में दान पुण्य करने से हमें आर्थिक परेशानी नहीं होती और घर में धन धान्य भरा रहता है। इस महीने में अन्न, जल, दूध, फल का दान करें जिससे पुण्य की प्राप्ति हो। इस महीने में गरीबों, साधु संतों, महात्माओं, ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाएं, उन्हें जरूरत की वस्तुएं दान दें। अगर आप वैशाख स्नान या वैशाख व्रत नहीं कर रहे हो तो भी आपको वैशाख महीने की दोनों एकादशियों का पालन जरूर करना चाहिए, चाहे आप वर्ष की अन्य एकादशियों का पालन करते हो या नहीं करते हो। इस महीने में जरूरतमंद लोगों को पंखा दान करने से भी बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में पंखा दान करने वाले व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अन्न दान करने का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस संसार में अन्न दान के समान कोई दान नहीं। इस महीने में जरूरतमंद लोगों को अन्नदान जरूर करें। इस महीने में जरूरतमंद लोगों को पादुका या जूते चप्पल का दान भी करना चाहिए। गर्मी बहुत होती है, जमीन तप रही होती है, इसलिए जब हम किसी को पादुका, चप्पल या जूते दान करते हैं तो उसे आंतरिक शांति मिलती है, उसके दिल से एक दुआ निकलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से हमारे सभी दुख दर्दों से हमें छुटकारा मिलता है। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है, वो यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में सीधा जाता है। निंद्रा से दुख का नाश होता है, निंद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करते हैं, उनके सारे दुखों का नाश होता है और परलोक में उन्हें उत्तम गति मिलती है। प्यासे लोगों को जल पिलाना बहुत ही शुभ का काम होता है। वैशाख महीने में प्यासे लोगों को जल पिलाने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस महीने में ना गर्मी अपने चरम पे होती है, बहुत हाई होती है। इसी वजह से जल पिलाने का महत्व बढ़ जाता है। इस महीने में प्यासे को पानी जरूर पिलाएं। आप अपने घर, दुकान के बाहर प्याऊ लगवा सकते हैं। प्याऊ नहीं लगवा सकते, ठंडा मटका रख दीजिए और रोज उसका पानी चेंज कर लीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में प्याऊ लगवाने वाले व्यक्ति को बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। अच्छा, वैशाख के महीने में पवित्र नदी के जल में स्नान करना बहुत शुभ होता है। इस महीने सूर्योदय से पहले स्नान करें। यदि आप नदी पे स्नान नहीं कर सकते हो तो गंगा जल से स्वयं को पवित्र करें। इस महीने गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत फलकारी, पुण्यकारी माना गया है। सूर्य को अर्घ्य दे सूर्य की पहली किरण के साथ। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को खुश करने के लिए सूर्य को अर्घ्य देना बहुत जरूरी होता है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को रोज सूर्य को जल देना चाहिए, उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अच्छा, वैशाख के महीनों में जो सबसे ज्यादा हम पुण्य के कार्य करते हैं, उसमें तुलसी की सेवा करना, तुलसी की पूजा करना वो बहुत बहुत अच्छा होता है। भगवान विष्णु की तुलसी जी से पूजा करें। चैत्र पूर्णिमा से लेकर पूरे 30 दिनों तक तुलसी की पत्तियों से भगवान विष्णु का पूजन करें। इससे व्यक्ति को करियर में तरक्की के साथ अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। अच्छा, तुलसी पूजन के साथ ही इस दौरान घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना भी बहुत शुभ होता है। अच्छा, रोज नियम से सुबह शाम तुलसा जी को जल अर्पित करें और उनके सामने दीप प्रज्वलित करें। तुलसा जी का ध्यान रखें। इस महीने में हम तुलसा जी को, शालग्राम जी को जल स्नान भी कराते हैं। उनके ऊपर एक मटका लगा देते हैं जिसमें छेद कर देते हैं और बूंद बूंद पानी उनके ऊपर गिरता रहता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तुलसी जी और शालग्राम जी को शीतलता मिलना बहुत जरूरी होता है। आप ध्यान रखिएगा। बस ये भी ध्यान रखना कि तुलसा जी में बहुत अधिक पानी ना हो जाए, इससे भी वो सूख जाती है। अगली बात है, पीपल के पेड़ में पितरों और भगवान दोनों का निवास होता है। वैशाख महीने में भगवान की कृपा पाने के लिए, बड़ी आसानी से कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ की नियमित रूप से, नियम के साथ पूजा करें। इसके लिए आप पीपल पर रोज जल चढ़ाएं, संध्या के समय दीप प्रज्वलित करें। अपने पिछली वीडियो में बताया था वैशाख के महीने में हमें त्रिदेव, तीनों देवों की पूजा करनी चाहिए। इसलिए वैशाख के महीने में शिवलिंग की पूजा भी विशेष रूप से करनी चाहिए।
इस महीने में शिवलिंग का जलाभिषेक करें, दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। देखिए, याद रखिए, वैशाख का महीना संयम, अहिंसा, अध्यात्म, स्वाध्याय और लोक सेवा का महीना है। जो व्यक्ति जितनी अधिक सेवा करता है वो उसके लिए उतनी ही लाभकारी होती है। अगली बात है, वैशाख के महीने में अग्नि में तिल डालकर किया हुआ हवन भी बहुत पुण्यकारी होता है। वैशाख मास की महिमा का वर्णन हमें विष्णु पुराण में भी मिलता है, जिसके अनुसार वैशाख के महीने में जो व्यक्ति रोज सुबह सूर्योदय से पहले भगवान की पूजा करता है, सूर्य की पहली किरण के साथ जल अर्पित करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है, उसके घर परिवार में संपन्नता आती है। अच्छा, वैशाख महीने के महत्व का उल्लेख विष्णु पुराण के साथ स्कंद पुराण में भी मिलता है। इसमें कहा गया है कि वैशाख महीने में विधि से स्नान पूजन करके राजा महिरथ ने अपने सभी पापों से मुक्ति पाई और वैकुंठ को प्राप्त किया। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वो अपने इस लोक और परलोक दोनों को सुलगहार लेता है। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि इस मास के समान कोई और अन्य मास नहीं है। जिस तरह से सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी तरह वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप वैशाख मास का पूरा उपयोग करोगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ नियम जरूर लोगे। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। याद रखना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। आने वाले पर्वों की जानकारी अपने फोन पर पाने के लिए वैशाख लिखकर आप हमें 9821025751 पर व्हाट्सएप करें। थैंक यू। हरे कृष्णा।